हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज निफ्टी की वीकली जो क्लोजिंग थी वो हमें फ्लैट ही देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट डाउनवर्ड्स भी कह सकते हैं। हुआ क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आइए, थोड़ा सा गैप डाउन खुला कल की क्लोजिंग के नीचे, और हमारा जो लेवल था 19,650 के आसपास का, 19,650-700 के आसपास जो डिप मिला था वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और वो बहुत अच्छी साबित हुई फर्स्ट हाफ के लिए। और निफ्टी ने वापस से जो उसका डे हाई था वहाँ तक टेस्ट भी किया, और वहाँ से फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और आर्ली कैंडल पे तकरीबन मिड सेशन में एक डोजी कैंडल बनी, और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब क्या लगता है, अभी भी 19,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, वीकली बेसिस में मिली है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कह सकते हैं। कहीं भी ये नहीं कह सकते कि आपने समझौता किया है या बुल्स अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक वीकली बेसिस पे जो एक कंसोलिडेशन फेज होता है, और फ्राइडे को हमें ऑलमोस्ट हर बार देखने को मिला है कि एक कंसोलिडेशन होने के बाद फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होता है, वैसा ही निफ्टी में देखने को मिला। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट बनता है आपका 19,650, 19,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 19,800 के ऊपर निकलने पर ही हमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, जो 20,000 तक के लेवल निफ्टी में जो इंटैक्ट हैं, ओपन है, अभी भी हैं। बैंक निफ्टी में आज जो आरबीआई की जो रेस्ट्रिक्शंस आए थे, बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स और बाकी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पे इन पे जो दबाव आया था, उसके चलते बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, और 44,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, जो उसको वीक बना दिया। पहले आर की कैंडल के बाद कोई भी डिसाइसिवली हमें रिबाउंड देखने को नहीं मिला, पॉजिटिवनेस देखने को नहीं मिली। और हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही थी, डेली चार्ट पे देखते हैं, हमने ट्रेंड लाइन बना रखी थी, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी था सब कुछ बढ़िया था। बैंक निफ्टी ने आज उसके नीचे वीकली क्लोजिंग दी है। वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं, वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, तो ये देखिए आप, ये जो दो बाउंस मिले थे उसके बाद वापस से एक इन्वर्टेड हैमर बना है, जो एक नेगेटिवनेस दिखाता है। अब क्या, अब 44,400 ये इस वीक का हाई है। 43,250, 43,000 यहाँ तक बैंक निफ्टी अब जा सकता है, वीकनेस और बढ़ सकती है, ऐसा चार्ट्स पे इंडिकेशन लगते हैं। पहला सपोर्ट जो बन के आएगा 43,200, 43,300 का आएगा। उसके नीचे अगर गिरता है, जो 43,300 का था हमारा पिछले ट्यूसडे का लो था, उसके नीचे जाता है, जो वीकली एक्सपायरी थी उसके नीचे जाता है, तो 43,000 तक के लेवल देखने को मिलते हैं। ऊपर स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? 43,800 जो आज का हाई था, उसके ऊपर निकलने पर ही हमें बैंक निफ्टी में फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। जो 44,000, 44,200 वापस, और 44,400 जो इस हफ्ते का हाई थे, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल दिखेगा। पर उसके लिए 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग या आर्ली ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। नीचे 43,300, 43,000 ये लेवल ओपन है सपोर्ट के तौर पे। फिर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद एक रिबाउंड आया, और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। आज का हाई तकरीबन 19,650 के आसपास था, वहाँ तक फिर निफ्टी नहीं जा पाया, और हमने जो ये रिबाउंड देखा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पहले घंटे की जो बाइंग थी वो पूरे दिन कंसोलिडेशन में तब्दील होकर एक नेगेटिव क्लोज दिया। 19,540 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। ऊपर 19,650, 19,800 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। इस लेवल के आसपास आता है तो हम आपको प्रॉफिट बुक करने हैं 19,800। नीचे बाइंग का मिलेगी, नीचे बाइंग मिलेगी आपको 19,350 से लेके 19,200। 19,200 भी नहीं थे, आप 19,250 ले सकते हैं। ये देखिए 19,250 के आसपास, 19,350, 19,250, इस 100 पॉइंट की रेंज में आपको बाइंग ढूंढनी है। और ऊपर 19,700, 19,800 इसके ऊपर ही आपको फिर निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलेगी। जो आरबीआई का एक्शन है, हो सकता है फिर निफ्टी में थोड़े दिन और हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिले। मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ? मिड कैप निफ्टी में एक हमें अच्छी बाउंस देखने को मिला। फ्राइडे की अगर आप कैंडल देखते हैं, पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ और फ्लैट बिना किसी मूवमेंट के बंद हो गया। डेली चार्ट पे देखते हैं, एक बाउंस मिला, पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ और फ्लैट बंद हो गया। अब क्या लगता है चार्ट्स पे? अब जो 19,500 का लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 9,500 का जो, माफ़ कीजिएगा, 9,500 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक हर्डल है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 9,500 के ऊपर निकलने पर ही
निफ्टी मिड कैप में एक तेज़ी देखने को मिलेगी जो 9550 9600 यहाँ तक निफ्टी मिड कैप को लेके जा सकती है। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट बहुत डीप हो चुका है। अब 9300 का सपोर्ट है, उसके पहले कोई एक ढंग का सपोर्ट नहीं है। उससे पहले अगर किसी को शॉर्ट सपोर्ट चाहिए तो आपके लिए ये कैंडल का सपोर्ट लो बन सकता है 9400 का। 9400 9300 ये सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर 9500 के ऊपर ही निफ्टी मिड कैप में एक फ्रेश हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। ये तो आज जो कंसोलिडेशन हुआ ये हो सकता है मंडे को जो वीकली एक्सपायरी है उसमें भी ये जारी रहे। बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स में एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ना 11 का लेवल नीचे टूट रहा है ना ऊपर 12.5 का लेवल टूट रहा है। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी फाइट चल रही है। बात करते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक में आज एक गैप डाउन ओपनिंग को मिली, फिर नीचे से रिबाउंड भी मिला। जैसा हमने कहा था हमारा सिप का लेवल था 1500 के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। और फ्राइडे तक हमने हमारे वीडियो में डाला भी था कि फ्राइडे की क्लोजिंग हमें देखनी है 1500 के ऊपर मिलती है, जो मिल गई। तो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, पर चूँकि आज 1490 से एक बाइंग देखने को मिली है, जो कॉल राइटर 1520 के आसपास था। कल जो कॉल राइटर एग्जिट हो रहा था वो आज वापस उसने वहाँ पकड़ बना ली। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है। आने वाले दिनों में हमें सिर्फ 1500 के लेवल पर नज़र रखनी है। 1500 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव है, 1500 के नीचे नेगेटिव है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट वही 1480 का काम करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस 1520 का करेगा। तो 1480 और 1520 ये HDFC बैंक की ट्रेडिंग रेंज होगी आने वाले हफ्ते के लिए। क्रूड ऑयल में हमारा टारगेट तकरीबन अचीव हो चुका 6000 का, और हमारा जो पोजिशनल टारगेट है 5550 उसके काफ़ी करीब आ गया था। ये हमने पोजिशनल टारगेट दिया था 5550 का, उसके काफ़ी करीब आया। और एक बाउंस बैक है, क्या बाउंस बैक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। और ऊपर 6600 के लेवल अगर आते हैं क्रूड में तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तब तक क्रूड नो ट्रेड जोन में है। अभी इस जो जोन चल रहा है इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है, अच्छा ट्रेड नहीं बनता है। ट्रेड तो बनता है पर अच्छा ट्रेड नहीं बनता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे 6400 के लेवल, 6500 के लेवल के आने का। 6400 6500 इस लेवल के आसपास आता है तो हम शॉर्ट करने का सोचेंगे। उस समय के ट्रेड को देखते हुए, उस समय के चार्ट पैटर्न को देखते हुए। NG नेचुरल गैस में बिकवाली है, नेचुरल गैस में कमजोरी है, और हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उस रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है और नीचे की तरफ 9245 का आया है लेवल। हमने कहा था कोई भी बाउंस आए 260 270 65 के आसपास तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वैसे ही कुछ देखने को मिला। कल भी हमने सेलिंग देखी थी 270 का, एग्जैक्ट 270-72 के रेजिस्टेंस जोन से देखी थी। और वहाँ से अगर किसी ने सेल किया हो कल का वीडियो देख के तो अभी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स में है, 15 से 20 पॉइंट वो प्रॉफिट में है। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे, स्टॉक ऑप्शंस पे। आज थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा। निफ्टी की अगर आप बात करते हैं, निफ्टी की सारी कंपनियों में कुछ में तेज़ी थी, कुछ में गिरावट थी। तेज़ी के काउंटर्स जो थे वो आपके ऑटोज़ थे, फार्मा सेक्टर थे, बाकी में थोड़ी सी कमजोरी थी। आने वाले हफ्ते में हमें थोड़ा सा रेंज बाउंड दिख सकता है, मार्केट कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है सारे ही इंडेक्स में। तो हमें रेंज बाउंड के चलते ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान देना है। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सीखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीक इसी समय इसी चैनल पे एक बार फिर आपके सामने नए लेवल्स के साथ नया विश्लेषण रखेंगे। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, गुड बाय।